हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ के व्रत की कथा के बारे में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत की पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिला के लिए एक उत्तम माना गया है। मान्यता है कि मान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनी इस व्रत को अपने सुहाग के पति की दीर्घायु के लिए करती है। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। व्रत की विधि। अब मैं आपको व्रत की विधि बताती हूँ। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चंद्रोदय चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागिनी स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, सुहाग बिछिया, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारन, महावार बेचने वाली नाइन, चूड़ी पहनने वाली महिनहरिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा और गौरा, पार्वती आदि देवताओं की एक चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिनी स्त्री को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गोरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने का कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार में लाकर आप दीवार पर चिपका जा सकता है। अब मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, आज आज चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो इस एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी देकर उसे ढका और नंदनी चांद दिखाने गई। बहन कहने लगा कि जल चांद उग गया है, चांद उग गया है, हे अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों के कहने लगी कि चलो अर्घ दे। भाभी बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगे खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया और दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह तक लिया तो उसकी ससुराल में संदेश आया कि उसका पति बहुत ही बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पांव लगना और कोई भी तो सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में बांध लेना, कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाई से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। तब वह ससुराल पहुंच गई तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिनी रहो, सपूत हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर आई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसने पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी से हाथ बची खुशी रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीते मृग शीर्ष कोई चौथ आई तो चौथ माता बोली हे करवा ले, भाई की प्यारी बहना करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वो बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष मास की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की कथा चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की भी चली गई, चैत्र वैशाख की भी चली गई, आषाढ़ और सावन की भी चली गई।
भादो मास की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली चौथ कहना। आसोज की चौथ आई तो वो भी चली गई। तुम पर कार्तिक की चौथ आई, वो भी चली गई। तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाई की प्यारी प्यारी करवा ले, दिन में चांदनी उगानी करवा ले, व्रत अखंड रखने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता देखकर उसके पांव पकड़कर गिरने पड़ी। और वे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में, मैं आप ही तुमसे सुहागिनी करे। तो माता बोली, पापिनी हत्यारिणी, मैं पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रश्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिड़क दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ा खेलने लगे बैठे। नीचे से दासी आई, उसने दोनों चौपड़ पासे से खेलने देखा तो उसे सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी प्रकार माता करवा सबका सुहाग अमर रखे। यही करवा चौथ की उपासना है, यही सनातन की महिमा है। इस प्रकार करवा चौथ व्रत कथा समाप्त हुई।